आप सब को मैं एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे एक बात का टास्क ज़रूर देना चाहूँगा, मेरे इस टास्क को आप लोग ले लीजिएगा। टास्क हमारा ये है कि आप लोगों को हर हाल में हमें, है ना, हर हाल में हमें 25,000 ही जल्दी से जल्दी बनाना है। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। हमारे दर्शन अकादमी 25,000 ही बना दो, अनिल मिश्रा अकादमी को 5,000 ही बना दो, जल्दी से जल्दी 5,000 ही बना दीजिए। उसके बाद बाकी आगे की रणनीति फिर देखा जाएगा। 5,000 ही अनिल मिश्रा अकादमी को बना दीजिए और मार्गदर्शन अकादमी को आप 25,000 ही बना दीजिए। मित्रों, प्रगति ठीक ठाक है, लेकिन हमें आपसे तेज़ी से जुड़ने की आशा है। जब आपको यहाँ पे तेज़ी से न्यूज़ मिलती है तो आपको तेज़ी से जुड़ना भी चाहिए, है ना। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विषय में, उसका विज्ञापन बहुत ही शीघ्र आने वाला है, आप तक बहुत जल्दी ही वो आ जाएगा, ठीक है। तो तैयारियों का अगर कोई एक मंच है तो वो आपका अनिल मिश्रा अकादमी और मार्गदर्शन अकादमी है। प्यारे भाई बहनों, हम आपके बीच में बिजनेस करने नहीं आए हैं। पहली बात, हम बिजनेस करने आए ही नहीं हैं। हम आए हैं आपके साथ जुड़ कर के रहने के लिए। हम आए हैं आपका प्यार पाने के लिए। हम आए हैं आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए। हम आपको पथभ्रष्ट करने या आपका दिल दुखाने के लिए नहीं आए हैं, है ना। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस बात को लेकर के रहता है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई जाए, कोई हम पे उंगली ना उठा सके। आप हमसे नोट्स बुक करें तो हम आपको समय से नोट्स उपलब्ध करा सके, प्यारे भाई बहनों, है ना। और ये लक्ष्य हमेशा हमने पूरा भी किया है। हमने देखिए समान योग्यता करवा दी। हम लोग कब से संघर्ष में लगे हुए थे। आप लोगों को इस बात की पीड़ा हमेशा रहती थी, इसी कारण से बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाते थे कि LT में दूसरी अर्हता है और TGT में दूसरी अर्हता है। अलग अलग अर्हताओं के चलते दिक्कत होती थी। हिंदी विषय के अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को बहुत दिक्कत होती थी। हमने दूर कर दिया है इस प्रॉब्लम को। अब आप समान योग्यता पर फॉर्म भर पाएंगे, है ना। संगीत विषय में भी बदली, कला विषय में भी बदली है। सारी चीज़ों की योग्यताओं पर सीधा प्रकाश डाला है और हम लोगों ने इसको परिवर्तित करा देने का निर्णय लिया है ना। आज शिक्षक दिवस है। मेरे भावी शिक्षक भाई बहनों, प्रयास ऐसा करिए कि सफलता मिल जाए, है ना। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, है ना। एक भाई ने मेरे बताया कि सर जी 5 कोचिंग संस्थाओं से नोट्स लिए, लेकिन 2 कौड़ी के नोट्स हैं और पैसा लेने के बाद में हमसे बात करना बंद कर दिए, फ़ोन ऑफ कर दिए। हमने कहा ऐसे लोगों से जब आप लेंगे नोट्स, जिनके मन में केवल आपका पैसा लूटने का मादा है, उनको ये इनके प्रकार पैसा चाहिए, रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। एक लोग रजिस्टर्ड को लेकर के बड़ा चिल्ला रहे थे, रजिस्टर्ड हैं बाकायदा। उनका ये कहना है हमारे हाथ में कुछ ही नहीं है और मानी जानी संस्थाएं, ये नहीं कैसे उनके खिलाफ ना तो कोई कार्यवाही कोई कर सकता है और न ही उनके खिलाफ कोई बात कर सकता है नाम लेकर के। समझ रहे हैं ना, ये उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि कोचिंग चलाने के साथ साथ वो गुंडागर्दी भी करते हैं। समझ रहे हैं ना, कोचिंग चलाने के साथ साथ वो गुंडागर्दी भी करते हैं। समझ रहे हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहा जाए। उनके यहाँ बाकायदा 1, 2, 4, 5 कमांडो रखे गए हैं ताकि विपरीत स्थितियों में वो संभाल सके। और उनका वेतन कहाँ से दिया जा रहा है। आप जाते हो वहाँ पर 3,500, 4,000 फीस जमा करते हो और उसके बाद में फिर जब क्लास चलने को होता है तो एक कोई शिक्षक है वो शराब पी के आते हैं, पढ़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षा जगत के नाम पे कलंक हैं। मेरे कल एक भाई ने मुझे बताया कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमने प्रयागराज में लिया था नोट्स सर जी, तो और पढ़ने के लिए क्लासेस भी हमें मिली हुई थी। जब गए तो अध्यापक ने दारू पी रखी थी। शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे अध्यापक इस तरीके का करके आते हैं, बिहेवियर करते हैं। वही शिक्षक दिवस है आज, तो शर्म आनी चाहिए, है ना। ये एक लोग हैं वो अपने आप को संस्कृत का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए।
संस्कृत का सबसे बड़ा ज्ञाता पूरे इंडिया भर में वही है, इसके अलावा किसी को संस्कृत आती नहीं है। बाकी सब है ना मूर्ख हैं उनकी नज़र में। ठीक है, संस्कृत की पूरी मेंटलिटी बना ली है कि सिर्फ हमको ही संस्कृत आती है, और जिन अनसेलेक्टेड लोगों के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो स्वयं नहीं सिलेक्टेड हैं और दूसरों को सिलेक्टेड बनाने के लिए वो करते हैं। बाद में पता चलता है कि इस वाली परीक्षा में वो सक्सेस हुए हैं। तो क्या कहा जाए, वैसी मानसिकता वाले लोगों को क्या कहा जाए, है ना। एक विषय पे किसी का विशेषाधिकार नहीं होता है, सीधी बात बताए, है ना। और कोई अपनी इसको अपनी परिपाटी मान लेता है कि संस्कृत तो सिर्फ मेरा अधिकार है, तो ये बड़े शर्म की बात है। इस तरीके काम नहीं होने चाहिए, सीधी बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। और इस तरीके का काम करना भी नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, आज तो बहरहाल अब चलते हैं क्योंकि कॉलेज जाना है, और आज शिक्षक दिवस है तो बच्चों ने आयोजन किया हुआ है। बच्चों के बीच चल कर के हमें कुछ बातों को भी रखना है और उनमें भावी शिक्षकों से भी मिलना है। साथ ही भाई वो भी तो कभी भावी शिक्षक बनेंगे, उनमें से कई ऐसे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी बुनियाद तैयार हो रही है। चलते जाइए, देखते जाइए, आप लोगों को हमारे द्वारा सबसे सटीक और सही सूचना इसी चैनल के माध्यम से, हमारे दोनों चैनलों के माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको सबसे सटीक और सही सूचना के लिए कहीं नहीं जाना है। यही दोनों चैनल आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ठीक है मित्रों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।